अभी आदरणीय अलका दीदी हमारे बीच में हैं, हमें आप क्लास कराएंगे। ओम शांति। तो आज आप सभी को एक प्रैक्टिकल घटना सुनाती हूँ। जैसे हम सभी जानते हैं कि बाबा ने ये बहुत वंडरफुल विद्यालय बनाया है, जिसमें हम बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग सब पढ़ाई पढ़ते हैं। और यज्ञेष्टि में हमने ये भी सुना है कि कई गई हुई आत्माएं वो भी अपनी छाया के शरीर के द्वारा मुरली सुनती थी। तो ऐसा ही एक प्रैक्टिकल घटना जो बड़ी बाबा की बातों को स्पष्ट करने वाली है। बात ऐसी थी कि अपना एक सब सेंटर है और वहाँ पर एक कुमारी आती है और उस कुमारी को कुछ समय से कुछ शारीरिक मानसिक तकलीफ दिखाई दे रही थी। तो ऐसे बाहर से कुछ पता नहीं चल रहा था। वो कॉलेज पढ़ रही थी, जा रही थी, आना जाना कर रही थी। और ऐसे एक दिन अचानक उसको, उसके द्वारा जो वो उसके अंदर एक सोल थी और उस सोल ने उसके द्वारा बात करना शुरू की। तो बात करने का पहले का जो तरीका था वह उसका कुछ विचित्र था। तो पहले कभी घर में ऐसे हंगामा नहीं मचाते थे, उस दिन थोड़ा हंगामा मचाना शुरू किया। और उस दिन कहा आज मुझे ये खाने के लिए चाहिए, वो खाने के लिए चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। तो उसकी माँ ने सेंटर पर फोन किया कि आशीष बच्ची को कुछ अलग से कर रही है और मैं डर गई हूँ। तो वो बहन को फोन किया। तो बहन वहाँ गई, उनके घर में देखा तो कभी कंट्रोल में नहीं आ रही थी उस समय पर वो बहन। तो माँ और बहन ने दोनों ने, वो दीदी ने उसको दृष्टि दी और दृष्टि देते देते जैसे उसको शांत किया। फिर उसको बड़े प्यार से पूछा कि आप क्या चाहते हो, किस लिए आए हो इसके पास। तो उसने कहा कि मैं तो अपने एक झाड़ पर बैठा था और ये सवेरे जा रही थी कॉलेज में। इसने बड़े अच्छे अपने लंबे बाल, देखता था मैं इसके हरदम, और आज बाल खुले थे इसके। तो मुझे आज मौका मिल गया और मैं इसमें आ गया। तो बोला मैं बहुत समय से देखता था, ये मेरे झाड़ के नीचे से आना जाना कॉलेज करती थी। तो फिर उस बच्चे को बहुत समझाया तो उसने कहा कि मुझे उस झाड़ को लटका कर मेरे दोस्तों ने ख़त्म किया था, लेकिन मेरे लिए आज तक कभी उसके लिए कुछ किया नहीं है। कोई न्याय नहीं मिला है। जिसने किया है उसके ऊपर किसी ने आज कुछ केस नहीं की है, उसको कोई सजा नहीं दी है। मैं बड़ा दुखी हूँ। तो वो बात हुई उसके साथ। फिर शाम के टाइम पर वापस वही खेल शुरू हुआ। तो शाम को वापस उसके माँ ने बहन को बुलाया, वो बहन वापस गई। तो फिर वह देखा तभी, तो उसने मुझे फ़ोन किया, दीदी ऐसे ऐसे मैं जा रही हूँ। तो मैंने कहा ऐसा करो, मधुबन से हम आए हुए थे, मैंने कहा बाबा का बूंदी का एक पैकेट है तुम्हारे पास, वो लेके जाओ। तो वो बूंदी का छोटा सा जो सभी को बाबा विलन में मिलता है वो पैकेट लेके गई वो। और जैसे वो शाम को मिलने गई, वहाँ पर गई तो देखा तो उस समय पर और दूसरी सोल थी। वो चला गया और दूसरी आई
और जब वो दूसरी सोल उसमें आई थी तो उसने कहा कि ये तो मेरा स्थान है, मैं बाहर चला गया था, मेरा जगह खाली था आज, तो उस बच्चे ने चांस ले लिया और वो बच्चा आके बैठ गया था और मुझे पता चला वो आया है, तो मैं घूमने गया था और मैं वापस आ गया। फिर उसने बताया कि मैं इसमें बहुत समय से हूँ, लगभग 10 साल से मैं इसके साथ हूँ। फिर थोड़ी थोड़ी बातें सुनाने लगा। फिर कहा कि भी क्यों आप बैठे इसके साथ 10 साल से? तो फिर कुछ बोलने नहीं तैयार, उस दिन कुछ बोला नहीं। फिर उस बहन ने उसको टोली दी, तो जैसे वो बूंदी उसको दी तो उसने अपना हाथ जो है ना आगे किया, लेकिन उसका हाथ पीछे खींचा जा रहा था। तो वो बूंदी लेना चाहता था और खाना भी चाहता था, लेकिन नहीं खा सका। बहुत तकलीफ हुई उसको, हाथ पीछे पीछे जा रहा उसका। तो उसने बात सुनाई कि मुझे पता है कि आप मुझे बाबा का भोग खिला रही हो, लेकिन मैं नहीं खा सकता हूँ। देखो मेरा हाथ जो है ना खींचा जा रहा है। तो उसको पूछा क्या हो रहा है हमको? तो फिर उसने अपनी स्टोरी सुनानी शुरू की उस सोल ने, और उसने कहा कि इस परिवार के अंदर, इस परिवार को खत्म करने के लिए मुझे ड्यूटी मिली हुई है। तो पहले मैंने अपने इस परिवार के अंदर जो जो विघ्न डालने थे वो डाले, लेकिन अभी जो है मैं इसमें बच्ची के द्वारा यहाँ पर बच्ची के पास आकर बैठा हूँ और मैं इंतजार कर रहा हूँ मुझे जिस दिन कार्य करना है उस दिन का, तब तक मैं चुपचाप बैठा हूँ। तो धीरे धीरे छोटी थोड़ी उस दिन कुछ बातें सुनाई, फिर बंद हो गया उसका सुनाना। फिर बाद में ऐसे लगभग 1 महीना चला होगा, ऐसे थोड़ी कुछ कुछ बातें सुनाने लगा। फिर हम स्पार्क की मीटिंग के लिए ऐसे बैठे थे, तो ऐसे जो बैठे थे मैंने उनसे बात की। मैंने कहा देखो उस बच्ची को बहुत तकलीफ हो रही, तो कहाँ अपन सूरज भाई से बात करते हैं। तो सूरज भाई इसके अनुभवी है। तो उस समय पर सूरज भाई से बात तो नहीं हुई। फिर उसी के माँ का फोन आया और उसने कहा कि वो सोल कह रही मेरे को बड़ी दीदी से मिलना है, मतलब मेरे से बात करना है। तो हमने कहा ठीक है। फिर जब उससे फोन पर बात की, मैंने कई बार उससे बात की थी वो सोल से। और पहले दिन मैंने जब फोन पर बात की तो उस दिन तो वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, बहुत अपने तरीके से चल रहा था। फिर मैंने उसको बहुत प्यार से कहा कि आप क्या चाहते हो, आपको ऐसा ही पार्ट प्ले करना है क्या, आपको मुक्ति नहीं चाहिए, आप ऐसे क्यों बंधन में बंधे हैं। मैंने ऐसी थोड़ी सी बातें उसको सुनाई हिम्मत करके। तो फिर शांत हो गया, कुछ जवाब नहीं दिया। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे 2-3 बार उससे मैंने बातें की और उसको बाबा का परिचय देने की कोशिश की। तो जैसे बाद में सुनने लगा वो आत्मा। फिर बाद में उसने एक दिन फोन जिस दिन किया, हम लोग मीटिंग में बैठे थे, तो फिर मैं सेंटर पर गई, उससे बात की, फोन किया। तो कहा कि मुझे आप छुट्टी दोगे? मैंने कहा ठीक है, आपको छुट्टी चाहिए? बोला हाँ बस हो गया, अभी इस पार्ट से मुझे छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा आपको छुट्टी चाहिए तो एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए बाबा के यज्ञ का भोजन भेजती हूँ। मुझे ऐसे ही संकल्प आया कोई जा रहा है अपना पाठ पूरा करके तो उसको बाबा के घर का भोजन खिलाना है। तो मैंने कहा मैं किसके साथ भेज देती हूँ। तो मैंने हमारी साथी कुसुमा ने उसको कहा कि ऐसी ऐसी बात है, उसको भोजन भेजना है। तो कहा उसको बड़ा मजा है, कहती उसको इधर बुला लो। तो मैंने फोन किया, मैंने बोला चलो उसको बोलो इधर आ जाओ सेंटर पर। तो उसने कहा यही तो मेरी दिल की बात थी कि मुझे सेंटर पर आना था। फिर वो सेंटर पर आई, वो बच्ची को उसका पिताजी और उसके मामा थे वो लेके आए।
तो जब वो सेंटर पर आई तो इंटरनेशनल योग चल रहा था, बहुत अच्छी तरह से योग के वाइब्रेशन थे। तो सीधा वो हॉल में पहुंची, वो सोल थी उस बच्ची के अंदर, और वो हॉल में गई पहले जहाँ सभी योग कर रहे थे। फिर वहाँ से उसको हमने बाबा के रूम में अकेले में बिठाया और हमने कहा कि यहाँ तुम बैठो, तुमको भोजन खिलाना है ना। तो जब बात आई भोजन खिलाने के, जब हमने पहले पूरा भोजन बनाया, भोग लगाया बाबा को, वारेक तक सारा भोजन तैयार रखा था, फिर उसको भोजन खिलाया, बड़े प्यार से उसने पूरा भोजन खाया। और भोजन खाने के बाद फिर उसने अपने अनुभव सारे सुनाए, फिर उसने अपनी स्टोरी सारी सुनाई। तो कहा कि मैं इस बच्ची के द्वारा इस परिवार को दुख देने का प्लान मेरे से मिला हुआ है। हमने कहा ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हो? तो उसने उसकी फैमिली की स्टोरी बताई कि इसकी माँ जो थी ना, इसकी शादी कहीं और करवानी थी, लेकिन इसकी शादी इस घर में हुई, और ये जिसको पसंद नहीं आया था उसने मुझे काम दिया था कि इस बच्ची की फैमिली को तुम दुखी बना दो। और ये काम उसको एक तांत्रिक के द्वारा मिला हुआ था। तो तांत्रिक के द्वारा वो कैसे मिला? तो उसने कहा कि मेरी जब मौत हुई तो जैसे मेरी आत्मा उड़ रही थी तो वैसे ही बोला, उसने मुझे पकड़ लिया। वो सारा उसने सुनाया कि मुझे पकड़ा उस समय पर और अपना बंदी बना दिया उस तांत्रिक ने। और मुझे क्यों बंदी बनाया? तो बोला जो इसके बारे में गया था उस बच्ची के, मैंने उसके माँ के परिवार को दुखी करने के लिए, तो वो उसकी रिलेटिव थी, उसकी माँ की मासी थी, और उनका आपस का जो था ये झगड़ा, उसके कारण वो तांत्रिक के पास गई और उसने बोला इस बेटी के परिवार को बर्बाद करना है, इसकी जिंदगी को खराब करना है। तो उसने कहा कि अभी तेरे भाई ने शरीर छोड़ा है, उसी को पकड़ लेता हूँ। बोला ऐसा करके मेरी बहन ही गई थी तांत्रिक के पास और उसने मेरे को पकड़ लिया कि तुम्हारा भाई कर सकता है काम फिर। और उसने कहा कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छे विचार वाला हूँ, मैं बहुत अच्छी जिंदगी में जीता हूँ, मेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं बंधन में बंध गया इसमें। फिर उसने उस बच्ची के माँ के द्वारा पहले काफी परेशानियां की। फिर उसने कहा कि अच्छा मैं प्रूफ बताऊं आपको कि मैंने क्या किया इस परिवार के अंदर। तो उसके पिताजी के जो थी ना उंगलियां चारों कटी हुई थी, उसने वो किस्सा उसको सुनाया कि चारों उंगली जो तुम्हारी कटी उसकी डेट बताई, टाइम बताया और कैसी कटी वो बताया। उसने बोला जब तुम फैक्ट्री में काम कर रहे थे तो पहले तुम्हारी एक उंगली कटी, तुमने बहुत बचाने की कोशिश की अपने आप को, तभी मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ करके मशीन में डाला और तुम्हारी उंगलियां कटवाई ताकि तुम कमाएंगा नहीं और ये भूखे मरेंगे। तो बोला इसके लिए वो किया। तो बोला अभी प्रूफ है कि ये मैं कर रहा था तभी। तो उसने कि वो बात उन परिवार को साबुत कराए, मैंने बता दिया कि देखो मैंने किया था ऐसा उस घड़ी और मेरे द्वारा तांत्रिक ने करवाया था। तो बोला वो तांत्रिक मेरे से करवाता था और मैंने उस घड़ी उस प्रकार से किया। और फिर कहा आप लोगों ने उस समय पर बहुत कुछ किया और मुझे उस समय पर रोका। तो बोला उसके माँ के शरीर में रहने के जैसा आप लोगों ने मुझे नहीं रखा, फिर मैंने बच्ची के शरीर में प्रवेश किया। और फिर तांत्रिक ने मुझे कहा कि तुमको तब तक बैठना है जब तक इस लड़की की शादी न हो, और जिस दिन शादी होंगी उस दिन तुमको मंडप में बहुत हंगामा मचाना है, मना इस बच्चे की शादी भी नहीं होने देना है, तब तक तुमको कुछ नहीं करना, तुम चुपचाप बैठना। तो वो जो सोल थी चुपचाप बैठी थी, ये रोज कॉलेज जाती थी, पढ़ती थी, सब करती थी और ज्ञान में भी आई। फिर तो जैसे उनके ही घर के अंदर बहनों ने कोर्स शुरू किया था, ऐसा एक चाली में घर था, तो उनके घर में एक सभी आसपास के माताओं को इकट्ठा करके कोर्स कराया था। तो उसमें वो भी बच्ची बैठ करके कोर्स सुनती थी। तो ऐसे उस परिवार को ज्ञान मिला था।
तो उस समय पर उसने सुनाया कि उस दिन से उस शरीर में बैठ करके मैंने 7 डेज कोर्स किया, और कोर्स के बाद बोला मैं रोज मुरली सुनने के लिए भी जाता था, इस बच्ची को लेके जाता था, क्योंकि बच्ची जाएगी तो ही मैं सुन सकूंगा ना। फिर बोला जो ईश्वरीय नियम मर्यादाएं बताई गई थी, उन सारी नियम मर्यादाओं का मैंने पालन किया। अमृत वेला करना, अमृत वेले का महत्व बाबा ने सुनाया, वो सारा उसने सुनाया कि अमृत वेले का इतना महत्व बाबा ने सुनाया हुआ है, मुरली का ये महत्व है, योग का क्या महत्व है, सारा उसने सुनाया। जैसे कोई बीके क्लास कराता ना, इस प्रकार से उसने सारी ज्ञान की बातें सुनाई। फिर हमने कहा इतना सब आपने कैसे प्राप्त किया? बोला मैं इतने समय से लगभग 1.5 साल हो गया होगा उसको ज्ञान में। तो बोला तब से मैं सुन रहा हूँ। और फिर कहा मैं मधुबन भी गया हूँ। तो मधुबन गया तो बोला मधुबन का क्या आपका अनुभव है? तो बोला मैं जब मधुबन इसको लेके गया बच्ची को, क्योंकि मधुबन जाने के लिए बोला दीदी ने बोला था कि इतने सारे नियम होते हैं, पालन करना होता है। तो बोला मैंने सारे नियम पालन करवाए। बोला कभी कभी सहेलियों के साथ इसको पानी पूरी खानी होती थी, ये होता था, मैं इसको रोकता था, खाने नहीं देता था क्योंकि मधुबन जाना है। तो बोला मैंने सारे नियम पालन करवाए, इसको बाहर का कुछ भी खाने नहीं देता था, क्योंकि मेरा नियम टूट जाएगा ना, क्योंकि मैं बैठा हूँ इसके अंदर, ये खाएगी तो मेरा नियम टूटेगा। तो इसलिए इसके सहेलियों के साथ भी जब जाती थी तो मैं पूरा ध्यान रखता था कि इसको कुछ भी खाने नहीं देना है। तो बोला मैंने सारा नियमों का पालन किया और मैं परफेक्ट अपने आप को समझा कि मैं मधुबन अभी जा सकता हूँ। तो बोला मधुबन जब मैं इसको लेकर गया सारा प्रोग्राम बनवाने के लिए, जैसे वो निमित्त बनता था, तो बोला मैंने कहा कि नहीं मुझे मधुबन जाना है। तो मैंने प्रोग्राम बनवाया मधुबन जाने का, और बाबा मिलन के समय पर। तो बाबा मिलन के टाइम पर हमने कहा मधुबन का क्या अनुभव, मधुबन कैसा देखा आपने, कैसा है? तो सारा डायमंड हॉल का, बाबा के कमरे का, सबका उसने वर्णन किया, वहाँ ऐसे ऐसे है करके। फिर उसने कहा कि वहाँ जो बाबा का कमरा है ना शांतिवन में, उस कमरे में मुझे कभी जाने के लिए नहीं मिलता था, क्योंकि बोला जब मैं कमरे में जाने के लिए दौड़ता था, मेरी इच्छा होती थी मुझे जाओ, तो कमरे के पास जाते ही जैसे ही अपनी जूता उतारेगी तांत्रिक मुझे पीछे खींचता था। बोला उस कमरे में जाने नहीं देता था, और मैं कमरे के बाहर खड़ा रहता था और ये बच्ची अंदर जाती थी योग करने के लिए, तब तो मैं बाहर खड़ा रहता था। बोला बाबा के कमरे के, मुझे बहुत होता था कि मैं अंदर में जाऊं, लेकिन तांत्रिक मुझे जाने नहीं देता था। फिर कहा कि मैंने सेवा भी की मधुबन में, सेवा का महत्व सुनाया उसने। बोला मधुबन में सेवा करने के पहले सेंटर पर सेवा करनी होती है, ऐसा बहनें सुनाती है। तो मैंने सेंटर पर भी सेवा की। तो हमने पूछा सेंटर पर क्या सेवा की? तो उसने तभी भी बराबर बताया, तारीख बताया, समय बताया। बोला इस दिन ब्रह्मा भोजन था, ब्रह्मा भोजन के पहले भी मैं आई था, और यहाँ पर आपने सफाई करवाई थी तो मैंने सफाई की। बोला ये दीवार भी मैंने पोछी थी, मैंने ये काम किया। फिर ब्रह्मा भोजन के दिन मैंने बर्तन घसे। बोला वहाँ पर भी मैंने बहुत शाम तक सेवा की, और सेवा का बहुत महत्व है, कहता सेवा तो करनी चाहिए ब्राह्मण बने तो वो सेवा का भी उसने सुनाया। मधुबन में सेवा की वो भी सुनाया। और फिर कहा कि बाबा मिलन का दिन आया, बहुत कसम कशा हुई कहा मेरी कि मुझे बाबा से मिलना था। तो बोला हॉल में जैसे सभी जाके बैठते, मैं भी जाके बैठा। तो बोला उस समय तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, मैं जीत गया। बोला उस तांत्रिक के साथ मेरी खिंचातानी चल रही थी, लेकिन मैंने बाबा बाबा करके हॉल में बैठा रहा। और बोला पूरी मुरली होगी, मैंने मुरली सुनी बाबा की। और मुरली सुनने के बाद जैसे बोला ग्रुप को बाबा अनाउंस करती बहने ना कि अभी ये ग्रुप उठेगा, वो ग्रुप उठेगा, जोन वाइज तभी उठाते थे। तो बोला बॉम्बे को कहा कि बॉम्बे के भाई बहने उठो करके। तो जैसे बोला बॉम्बे महाराष्ट्र बोला उठने के लिए, तो मैं उठ के खड़ा हो गया। बोला उस बच्ची के द्वारा। तो बोला वो मेरा बहुत बड़ा अच्छा क्षण था
कि जिस समय पर मुझे बाबा से दृष्टि लेने का मौका मिल रहा था, क्योंकि बोला बाबा पर्सनल एक को दृष्टि देता है जब खड़े करते तभी, तो मुझे बहुत खुशी थी कि आज बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ेगी तो आज मैं मुक्त हो जाऊं। तो बोला जैसे मेरे को वो खुशी थी और मुझे पूरा विश्वास था कि आज मेरा छुट्टी का दिन है, बाबा जैसे ही दृष्टि मेरे ऊपर डालेगा और मैं छूट जाऊंगा। तो बोले जैसे हम सब खड़े हो गए तो वैसे ही उस बच्ची ने माँ को कहा मुझे वॉशरूम जाना है, तो माँ ने ध्यान नहीं दिया, तो बोला वो अपने आप चली गई। फिर बोला जब तक बाबा मिलन हुआ, बाबा ने विदाई ली, तब तक वो बच्ची वॉशरूम में बैठी रही। बोला वो तांत्रिक ने उसको आने ही नहीं दिया, तांत्रिक ने उसको वहां बिठा के रखा, मेरे को भी बिठा के रखा वहां पर। तो बोला जब बाबा चले गए उसके बाद वहां से छुटकारा हुआ हमारा वॉशरूम से। फिर बाहर आए, बाबा तो चले गए, वो पल मेरा चला गया कहाँ जो बाबा की दृष्टि मुझे मिलना था और मेरी मुक्ति होनी थी। तो फिर उसने सभी को, जैसे मैंने कहा कि अच्छा अभी आपको आज कैसे संकल्प आया कि आज आपको मुक्ति मिलेगी, तो बोला हाँ मैंने, वो दीदी मेरे पास आती थी ना, उसको मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि मेरे लिए अमृत वेले बाबा को बोलना कि बाबा ये बच्चा अभी इस पाठ से मुक्त होना चाहता है। तो जिस दिन वो बहन गई थी और उसने ये बात बताई थी, उसके साथ क्लास के थोड़े भाई बहने भी थे, तो जब उसने बोला कि दीदी आप मेरे लिए योग कर सकते हैं और अमृत वेले बाबा को ये मेरी बात सुनाना, तो उसने कहा कि हाँ सभी हम बैठ कर के योग करेंगे, सब भाई बहने भी योग करेंगे। तो उसने कहा ये भाई बहन है, ये अमृत वेले तो उठते ही नहीं है, मैं सबको देखता हूं, बाबा के बच्चे बने हैं और अमृत वेला करते नहीं है। अमृत वेले का महत्व उसने फिर सबको सुनाया। और मैंने सारी बड़े, जैसे कोई एक बी के क्लास कराता ना, ऐसे उसको उनका सब भाई बहनों का क्लास कराया। बोला ये दीदी कराएगी मेरे लिए और ये दीदी अमृत वेले बाबा को कहेगी, और उनको बोला कि आप बड़ी दीदी को बता देना कि आप भी अमृत वेले बताना बाबा को। तो बोला ये दीदियाँ काम कर देंगी। तो सब भाई बहनों को बस एकदम आश्चर्य लगा, बोला आप लोग अमृत वेला ठीक नहीं करते हैं। और फिर कहा मेरा और एक संकल्प है कि मेरे साथ जितनों ने कोर्स किया था ना उनको बुलाओ। तो वो सब आसपास के पड़ोस के लोग थे, तो सभी को बुलाया और सबको कहा कि देखो मैंने इस बच्ची के तन में बैठ करके पुरुषार्थ किया, आप सभी को अपना अपना तन है और फिर भी आप पुरुषार्थ नहीं करते हो। देखो मैंने बाबा को प्राप्त किया, मैंने बाबा से ये ज्ञान प्राप्त किया, आपको भी ये ज्ञान मिला और आप कोर्स करके घर बैठ गए। ऐसे उसने बहुत अच्छी बातें उनको प्रेरणा दी कि आपको कोर्स करने के बाद मुरली सुननी चाहिए, क्लास में आना चाहिए। मतलब बहुत अच्छी उसकी जो अवस्था बन चुकी थी वो दिखाई दे रही थी उस आत्मा की। और उसने कहा कि देखो मैं इस बच्ची के द्वारा भी पुरुषार्थ करके अपने आप को तैयार किया। और वो जो उसका लास्ट दिन था, जिस दिन उसको जाने का था, तो बाबा के रूम में बैठे थे। तो जैसे बाबा के रूम में बैठे थे वो अपना लास्ट समय का अनुभव सुना रहा था। मैंने बोला क्या फील कर रहे हो आप? बहुत अच्छी हमारी बातें चल रही थी। हमने कहा क्या फीलिंग हो रही है आपको? बाबा को एक टक देख रहा था। तो बोला जैसे बाबा से ना मुझे लाइट आ रही है। मैंने बोला कौन से बाबा से? क्योंकि ऊपर शिव बाबा थे, नीचे ब्रह्मा बाबा का फोटो। मैंने बोला कौन से बाबा से आ रहा? तो बोला शिव बाबा से आ रही ऊपर से। तो वो शिव बाबा लाइट का है ना, वो लाइट में से लाइट आ रही है और मेरे एक रास्ता बन रहा है, बोला रास्ता, और उस रास्ते पर से अब मुझे जाना है शिव बाबा के पास। तो बाबा मुझे बुला रहा है और मेरे लिए बाबा ने सी लाइट भेजी है और वो रास्ता तैयार हो गया और मैं उधर से बाबा के पास जा रहा हूं। तो बोला मैं तो जाऊंगा, लेकिन जाने के बाद इस बच्ची को आप हॉस्पिटल लेके जाना, क्योंकि उसका तन जो है ना मैंने यूज करके कमजोर कर दिया है। जैसे मैं जाऊंगा ये गिर जाएगी,
लेकिन ये गिरे नहीं, इसके लिए आप इसको पकड़ के रखना, गिर जाएगी तो चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा। कुर्सी पर बैठे थे तो बोला आप इसको उस समय पर संभाल लेना और इसको तुरंत कुछ पिलाना, सारा बताया उसने, और इसको हॉस्पिटलाइज करना। और कहा कि इसको भी सदा सेवा में, इसके परिवार के, उसके माँ बाप को कहा कि आप अभी अगली जीवन जो है अपने बाबा की सेवा में व्यतीत करो। और बाबा को उसने प्रॉमिस की जाने के पहले कि बाबा आप मुझे जिस घर में भेज रहे हो उस घर का भी वर्णन सुनाया उसने, कि बाबा ने मुझे वो घर भी दिखाया कि मैं किस घर में जन्म लेने के लिए जाने वाला हूँ। तो उस घर में जाने के बाद बोला मैं बाबा का बच्चा बन करके बाबा की इस सेवा का रिटर्न करूंगा, मैं अगले जन्म में ब्रह्मा कुमारी बनूंगा और खूब सेवा करके बाबा ने ये मेरे को बंधन से छुड़ाया ना, तो मैं इसका रिटर्न करने के लिए जा रहा हूँ, मैं बचपन से सेवा करूंगा। और ऐसी सब बातें उसने सुनाई जो जो उसको बाबा ने अनुभव कराई थी। और फिर उसने कहा कि मुझे बड़े प्यार से पूछा, अच्छा मैं अब जाऊं, अब मुझे छुट्टी दो। तो हमने कहा ठीक है, हम एक गीत बजाते हैं, बाबा को याद करते हैं। तो बोला ठीक है बजाओ गीत। तो हमने एक बाबा के याद का गीत बजाया, गीत आधा भी नहीं बजाऊंगा, और उसने अपना शरीर के ऊपर से अपना अधिकार निकाल दिया। और बस उसने जैसा कहा था वैसे ही सब हुआ। उस बच्ची का शरीर वैसे ही कमजोर फील कि वो बात भी नहीं कर पा रही थी, उठ भी नहीं पा रही थी, आंखें भी नहीं खोल रही थी, ऐसी हालत उसकी। तो ये बात कहने का मुझे वही याद आया कि जैसे बाबा कहता है कि बच्चे समय और बाबा की शक्तियों का, बाबा के यज्ञ का प्रसाद और बाबा के ब्रह्मा भोजन का महत्व और यज्ञ सेवा का महत्व, ये सारा ही उस आत्मा ने जैसे ब्राह्मणों को उस शरीर के द्वारा सुनाया। तो हम समझ सकते कि हमें तो अपना शरीर मिला हुआ है, हमें अपना पार्ट अच्छा मिला है संगम पर, तो हमें भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसे उसने हमें प्रेरणा दी है। और ये भी एक राज पता चला कि कैसे तांत्रिक के द्वारा कार्य होता है। और उसने लास्ट में हमको ये भी कहा कि बहनें आपको आगे चल करके ऐसे बहुत सेवाएं करनी पड़ेगी, और मेरे जैसे अच्छी क्वालिटी के लोग, अच्छे विचार वाले लोग ये तांत्रिक के बंधन में बंधे हुए हैं, वो भी एक दुनिया बनी हुई है उनकी, और बहुत सारे ऐसे हैं जो इनके बंधन में बंधे हुए हैं, और आप लोगों के सिवाय इनको कोई भी छुड़ा नहीं सकता है। तो ये कार्य भी आपको ही, आप लोगों को ही करना पड़ेगा, इन सबको बंधनों से छुड़ाने का ये बहुत बड़ा पार्ट चलेगा आगे। तो ऐसी कई बातें उसने सुनाई कि किस प्रकार से कार्य होता है, और ये तांत्रिक कहाँ है उसने वो भी सुनाया, वो सिटी का नाम सुनाया कि बोला इस जगह पर है, यहाँ पर वो तांत्रिक रहता है, तांत्रिक की कैसा कारोबार चलता है, और कई ऐसी बातें वो सुना रहा था। तो मैंने हम देखते कि हम इन बातों को हम तो विश्वास नहीं करते थे कि ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन उसने सब बातें सुनाई कि किस प्रकार से वो तांत्रिक वहां पर कुछ मंत्र बोलता है, कुछ करता है। और जिस समय पर लास्ट में बाबा के कमरे में जब बैठे थे तो उसने लास्ट में कहा कि अभी मुझे वो बहुत मार रहा है इस घड़ी, लेकिन बाबा मेरे साथ में है, मुझे कुछ नहीं होगा। बोला उसको कितना भी मारना है मारो, मैं तो बाबा के सामने हूँ, बाबा मुझे शक्ति भर रहा है। तो मैंने लास्ट में उसको मार मिल रही थी, वो भी बता रहा था कि वो मुझे बहुत मार रहा था इस जगह से हटाने के लिए, लेकिन अभी मैं नहीं हटूंगा, अभी मेरे साथ बाबा है। तो इतना उसने बाबा के साथ लेकर के उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त की। मैंने हम समझ सकते कि हम तो इस जीवन के अंदर आई हुई परिस्थितियों को पार करने में हम हलचल में आते हैं, हम बाबा पर विश्वास नहीं रखते हैं, तभी क्यों क्या के क्वेश्चन में चले जाते हैं। लेकिन उस आत्मा ने इतना बाबा पर विश्वास रख करके अपने आप को उस परिस्थिति में से बाहर निकाल करके आजाद किया। तो ये बाबा सर्वशक्तिवान है, और बाबा की शक्तियाँ हमें किस प्रकार से और भी मदद कर सकती हैं, तो ये हम अपने जीवन में अनुभव करते हुए आगे बढ़े। ओम शांति।